हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डायरी ऑफ अ सीरियल किलर। ये मूवी आई थी 2005 में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मूवी के स्टार्ट हम एक कपल को देखते हैं जो आपस में किसी बात पर झगड़ रहे थे। तभी वहाँ पर एंटोनियो नैन्सी को थप्पड़ मारता है और नैन्सी भी पलट कर उसे थप्पड़ मारती है, जिससे एंटोनियो को काफी गुस्सा आ जाता है। फिर नैन्सी एंटोनियो से ब्रेकअप करती है। वो उसे कहती है कि तुमने कई बार मुझे थप्पड़ मारा है और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अगर मेरे भाइयों को पता चला कि तुम मुझे मारते हो तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। ये सुनकर एंटोनियो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नैन्सी का गला दबाकर उसे वहीं पर मार देता है। फिर हम 15 साल बाद एंटोनियो को देखते हैं जो अब जेल से आजाद हो चुका था। एंटोनियो पेशे से एक लॉयर था। फिर एंटोनियो को एक लॉयर अपने पास बुलाता है कि तुम्हारी एक आंटी थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही और उसके पास एक गेस्ट हाउस था जो अब तुम्हारा हो चुका है क्योंकि उसका तुम्हारे सिवा कोई भी रिश्तेदार अभी जिंदा नहीं है। फिर वो लॉयर एंटोनियो को उसकी चाबी देता है और उसे कहता है कि वहाँ पर पहले ब्रोथल था और अब वो उसका है, तो उसका वो ख्याल रखे। एंटोनियो जब गेस्ट हाउस पर जाता है तो वो देखता है कि वो काफी बड़ा है और वहाँ पर वो सारे कमरे चेक करता है, जिसमें से 6 नंबर रूम उसे काफी पसंद आया था। फिर रात में हम एंटोनियो को देखते हैं जो वहाँ पर डायरी लिख रहा था। वो उसमें लिखता है कि वो एक सीरियल किलर बनना चाहता है क्योंकि जब वो जेल में था तब वहाँ पर उसने एक सीरियल किलर के बारे में पढ़ा था जो लड़कियों को किडनैप करता था और पहले तो वो उनका रेप करता फिर उन्हें मार देता था। वो स्टोरी उसे काफी पसंद आई थी और अब वो भी उसके जैसा बनना चाहता था। फिर वो रूम नंबर 6 में जाता है और वहाँ पर टॉर्चर के लिए टेबल बनाता है, जहाँ पर वो टेबल पर चारों तरफ से बेड़ियां बांध देता है और उस रूम की सारी खिड़कियां बंद कर देता है। वहाँ सारी दीवारों पर वो प्लास्टिक लगा देता है ताकि खून के छींटे दीवारों पर ना लगे। उसने एक चेनसा भी खरीदी हुई थी ताकि वो अपने शिकार के लाशों के टुकड़े कर सके। फिर कुछ दिनों के बाद एंटोनियो एक फ्रांसी नाम की लड़की से शादी कर लेता है। फिर वो उसे अपने साथ अपने घर पर लाता है जहाँ पर वो उसे सारा घर दिखाता है। फ्रांसी का उस घर को देखकर काफी खुश होती है क्योंकि वो काफी बड़ा था। फ्रांसी का एक नर्स थी जो नाइट शिफ्ट में काम करती थी। फिर रात में हम एक लड़के को देखते हैं जो वहाँ पर गेस्ट हाउस में चुपके से रह रहा था। उस लड़के को म्यूजिक की आवाज आती है तो वो लड़का नीचे जाकर देखने लगता है। तभी उसके सामने एंटोनियो आ जाता है जो उसे कहता है कि मैं यहाँ का नया ऑनर हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो लड़का उसे बताता है कि वो यहाँ पर छुपके से रह रहा था क्योंकि वो होमलेस है और उसके पास पैसे नहीं है। फिर एंटोनियो उसे अपने रूम में लेकर जाता है और वहाँ पर उसे खाना खिलाता है। वहाँ पर वो उसकी एक तस्वीर लेता है ताकि वो अपनी डायरी में उसे लगा सके और यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि वो लड़का एंटोनियो का पहला शिकार है। तभी वहाँ पर उस लड़के की तबीयत खराब होने लगती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है क्योंकि एंटोनियो ने उसके खाने में जहर मिला दिया था। एंटोनियो फिर उस लाश को घसीटते हुए एक रूम में लेकर जाता है जहाँ पर वो उसकी छानबीन करता है और उसकी जेब में से उसे एक प्लेन की टिकट मिलती है जिसे एंटोनियो अपने पास रख लेता है। फिर सुबह को फ्रांसिका जब अपनी जॉब से लौट कर आती है तो वो एंटोनियो को सोफे पर सोता हुआ देखती है। फिर फ्रांसिका उसे उठाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों सोए हुए हो। तो एंटोनियो उसे कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फिर रात को एंटोनियो जब अपनी बालकनी में था तभी वहाँ पर उसकी नजर एक प्रोस्टिट्यूट पर पड़ती है। एंटोनियो उसे आवाज देता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सर्विस चाहिए। तो वो लड़की मान जाती है और एंटोनियो के घर में अंदर आ जाती है। एंटोनियो उस लड़की को पहले तो खाना खिलाता है जहाँ पर वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे घर को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये पहले एक ब्रोथल हुआ करता था और मैं यहाँ पर काम कर चुकी हूँ। वहाँ पर एंटोनियो से कहता है कि मैं तुम्हें बांध कर तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ और वो लड़की उसे ऐसा करने पर मान जाती है। फिर एंटोनियो उस लड़की को अपने रूम में लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे अपनी फैमिली फोटोज दिखाता है। वो लड़की उसे कहती है कि तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो। तो एंटोनियो से कहता है मुझे ये सब करने में मजा आता है। फिर उसके बाद एंटोनियो उस लड़की को रूम नंबर 6 में लेकर जाता है जहाँ पर वो लड़की उस रूम को देखकर काफी डर जाती है। वो लड़की उससे कहती है कि यहाँ पर इस रूम में तुमने प्लास्टिक क्यों लगाया है। तो एंटोनियो उसे कहता है कि ये उसकी पसंद का रूम है और वो नहीं चाहता कि यहाँ पर गंदगी हो। वो लड़की वहाँ पर काफी घबराई हुई थी और वो वहाँ से जाना चाहती थी। तभी एंटोनियो उसे एक ऑफर देता है और कहता है अगर उसकी बात वो मान लेगी तो वो उसे इस गेस्ट हाउस में फ्री में रहने देगा। इस ऑफर को सुनकर वो लड़की मान जाती है और जाकर टेबल पर लेट जाती है। फिर एंटोनियो उसके हाथ और पाँव को बांध देता है और उसकी तस्वीर लेता है। फिर वो लड़की उसे कहती है कि अब तुम मेरे साथ क्या करोगे। एंटोनियो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से बाहर जाकर सिगरेट पीने लगता है। अगली सुबह एंटोनियो के जब आँख खुलती है तो वो उस लड़की को देखने उस रूम में जाता है जहाँ पर वो लड़की सो रही थी। एंटोनियो वहाँ पर उसके साथ इंटीमेट होता है। वहाँ पर लड़की उसे कहती है मैं पूरी रात यहाँ पर ठंड में पड़ी थी और तुम सुबह आकर मुझसे इंटीमेट हुए हो। एंटोनियो फिर उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर हम फ्रांसिका को देखते हैं जो अपनी जॉब से लौट कर आई थी। वहाँ पर उसे रूम नंबर 6 से कोई आवाज आती है और वो जैसे ही दरवाजा खोलने लगती है तभी वहाँ पर एंटोनियो आ जाता है और वो उसे कहता है कि अंदर कुछ भी नहीं है। फिर उसे वहाँ से ले जाता है। फिर एंटोनियो रात को उस लड़की के पास जाता है और उसे देखकर हंसने लगता है। वो लड़की वहाँ पर रो रही थी और वहाँ से जाना चाहती थी पर एंटोनियो उस लड़की की एक नहीं सुनता और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम इतनी प्रॉब्लम में फंसी हुई हो
हो तो मैं तुम्हें मारकर इन प्रॉब्लम से आजाद करना चाहता हूँ। वहाँ पर वो लड़की उसे कहती है कि मुझे काफी प्यास लगी है। तो एंटोनियो उसे एक बोतल दिखाता है और उसे कहता है कि अपना मुंह खोलो। वो लड़की जब अपना मुंह खोलती है तो एंटोनियो उस बोतल का लिक्विड उसके मुंह में डालता है। तभी वो लड़की समझ जाती है कि ये पानी नहीं बल्कि उसका पेशाब है और वो लड़की वहाँ पर चिल्लाकर रोने लगती है। फिर अगली रात एंटोनियो उस लड़की का रेप करता है और अब वो उसे मारने वाला था। एंटोनियो अपनी चेन सा उठाता है जिसे देखकर लड़की उसे कहती है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। तभी एंटोनियो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मुक्ति देने वाला हूँ। फिर वो उस लड़की की टांग काट देता है और उसकी लाश के टुकड़े करने लगता है। फिर हम एंटोनियो को देखते हैं जो उस लड़की के टॉर्चर के बारे में डायरी में लिख रहा था। वो लिखता है कि मैंने उस लड़की की लाश के 14 टुकड़े किए और उन्हें 10 बैग में भर दिया। फिर उन्हें जाकर अलग अलग जगह पर गाड़ दिया। फिर अगली सुबह हम फ्रांसिका को देखते हैं जो एंटोनियो से पूछती है कि वो उसके लिए क्या बना रहा है। एंटोनियो से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मीट बना रहा हूँ। फ्रांसिका जब वो खाना खाती है तो वो एंटोनियो की तारीफ करती है और एंटोनियो अपनी डायरी में यह भी लिखता है कि वो अपने शिकार का मांस अपनी बीवी को खिलाता था। यानी फ्रांसिका को जो मांस अच्छा लग रहा था असल में वो मांस उस लड़की का था। फिर रात को एंटोनियो अपने दरवाजे के बाहर एक प्रोस्टिट्यूट को देखता है जो उसके दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी और उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। एंटोनियो उस लड़की से कहता है मैं तुम्हें बुक करना चाहता हूँ। वो लड़की भी एंटोनियो के घर में अंदर आ जाती है और आकर सोफे पर सो जाती है क्योंकि उस लड़की को काफी ज्यादा नींद आ रही थी। वहीं पर एंटोनियो उस लड़की की तस्वीर लेता है अपनी डायरी में लगाने के लिए। वहाँ दूसरी तरफ हम फ्रांसिका को देखते हैं जो अपनी जॉब पर थी और उसका अपने डॉक्टर के साथ अफेयर था। तभी वो डॉक्टर से अपनी बीवी के बारे में पूछती है तो डॉक्टर उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है मेरी रखेल मेरी बीवी के बारे में पूछे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर फ्रांसिका को काफी गुस्सा आता है और वो डॉक्टर से कहती है सभी मर्द एक जैसे होते हैं। यहाँ पर हम उस लड़की को देखते हैं जो अभी नींद से उठी थी और उसे वहाँ पर एक म्यूजिक सुनाई देती है। वो म्यूजिक की आवाज सुनते हुए जाती है तो वो रूम नंबर 6 में आ जाती है। वहाँ पर वो एंटोनियो को देखती है जो टेबल तैयार कर रहा था। वो लड़की उस रूम को देखकर काफी डर जाती है और वो एंटोनियो से पूछती है तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। एंटोनियो से कहता है मैं एक सीरियल किलर हूँ। मैं पहले तुम्हारा रेप करूंगा फिर तुम्हें मारकर तुम्हारी लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। ये सुनकर वो लड़की काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो भागते हुए दरवाजे के पास जाती है मगर दरवाजा पूरी तरह से बंद था। तभी वहाँ पर एंटोनियो आ जाता है और उस लड़की को उठाकर रूम नंबर 6 में ले जाता है। फिर अगले दिन फ्रांसिका एंटोनियो से कहती है ये जगह काफी पुरानी हो चुकी है, हमें जल्द से जल्द इस जगह को बेचना चाहिए। एंटोनियो उसे जगह बेचने से मना कर देता है क्योंकि वो जगह उसके लिए काफी सेफ थी। फिर रात को एंटोनियो उस लड़की के पास जाता है और उसका रेप करता है। फिर वो उसकी फोटो लेता है अपनी डायरी में लगाने के लिए। वो लड़की वहाँ पर रो रही थी और वो एंटोनियो से कहती है मुझे यहाँ से जाने दो, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। तो एंटोनियो से कहता है ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़की एंटोनियो से कहती है बचपन में ही मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते थे और इसीलिए वो इस धंधे में आई कुछ पैसे कमाने के लिए, पर अब उसे एहसास हो रहा है कि वो गलत थी और अब वो मरने वाली है। एंटोनियो उस लड़की को 3 दिन तक अपने पास रखता है और उसका बार बार रेप करता है। फिर उस लड़की को वो मार देता है और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कटकर उन्हें फेंक देता है। और अगले दिन वो फ्रांसिका को उस लड़की का मांस खिलाता है और फ्रांसिका उस मांस को मजे से खाती है। फिर हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। वो ऑफिसर 18 मिसिंग प्रोस्टिट्यूट के केस पर काम कर रहा था और यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि एंटोनियो ने 1 साल में 18 प्रोस्टिट्यूट को मार डाला था। और वहाँ पर ऑफिसर के पास एक लेडी आती है जो अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आई थी। वो उसे बताती है कि मेरा भाई एक गेस्ट हाउस में रहता था और मैंने उसे एरोप्लेन की टिकट भी भेजी थी घर वापस आने के लिए, मगर वो एरोप्लेन में चढ़ा ही नहीं। रात को एंटोनियो गली में जा रहा था तभी वहाँ पर वो एक पिंप को देखता है जो अपनी प्रोस्टिट्यूट को काफी मार रहा था। एंटोनियो उस आदमी को काफी पैसे देता है और उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो दोनों भी उसके साथ उसके घर में आते हैं जहाँ पर एंटोनियो उन दोनों को खाना खिलाता है। वो उन्हें खाने में इंसानी मांस खिलाता है। फिर एंटोनियो उस आदमी से कहता है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो उसे अपने गेस्ट हाउस के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाता है और वहाँ पर वो उसे कहता है कि लड़कियों पर हाथ उठाना गलत बात है। वहाँ पर वो आदमी एंटोनियो पर गुस्सा हो जाता है पर एंटोनियो उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है। वो आदमी सीढ़ियों से जाते हुए नीचे गिरता है जहाँ पर वो काफी जख्मी हो जाता है। फिर एंटोनियो उसके पास आता है तो वो आदमी उसे गाली देता है। फिर एंटोनियो उसे वापस से धक्का देता है और उसे नीचे तक ले जाता है जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। फिर एंटोनियो उस आदमी की लाश को एक रूम में ले जाता है जहाँ पर वो उसे ठिकाने लगा देता है। फिर एंटोनियो उस प्रोस्टिट्यूट के पास आता है और उसे अपनी फैमिली फोटोज दिखाने लगता है। तभी वहाँ पर उस लड़की का पर्स नीचे गिर जाता है जिसमें से मदर मेरी की फोटो नीचे गिर जाती है। उसे देखकर एंटोनियो उस लड़की से कहता है क्या तुम्हें भगवान पर विश्वास है? तो वो लड़की उसे कहती है मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। ये सुनकर एंटोनियो उस लड़की को पैसे देता है और उसे कहता है तुम्हारे साथ जो आदमी आया था वो अब कभी वापस नहीं आएगा, तो तुम बेफिक्र होकर यहाँ से चली जाओ। अगले दिन एंटोनियो फ्रांसिका के साथ उसके फादर के पास जा रहे थे क्योंकि फ्रांसिका की माँ की मौत हो गई थी। वहाँ दूसरी तरफ पुलिस को वही लड़की मिलती है जिसे किसी ने बुरी तरह से पीटा हुआ था। वो लड़की बार बार पुलिस से यही कह रही थी कि उसका दोस्त उस गेस्ट
गेस्ट हाउस में है। अगले दिन एंटोनियो जब उठता है तो वह फ्रांसिका के फादर के पास जाता है। फ्रांसिका का फादर एंटोनियो के सामने ही सुसाइड कर लेता है। कुछ दिनों के बाद एंटोनियो जब वापस अपने घर पर आता है तो वो अपने घर के बाहर 2 पुलिस वालों को देखता है। वो पुलिस वाला एंटोनियो को जानता था क्योंकि पहली बार एंटोनियो को उसी ने ही गिरफ्तार किया था। वो ऑफिसर एंटोनियो से कहता है, मैं मिसिंग प्रोस्टिट्यूट के केस पर काम कर रहा हूँ और मुझे शक है कि तुमने ही उनको मारा है। वो उसे बताता है कि मेरे पास एक लड़की आई थी अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए और उसने बताया कि उसका भाई इसी गेस्ट हाउस में रहता था। ऑफिसर एंटोनियो से कहता है कि हम तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे, मगर एंटोनियो उसे ऐसा करने से रोक देता है और वो उन्हें कहता है कि सर्च वारंट के बिना वो उन्हें छानबीन नहीं करने देगा। ये सुनकर वो ऑफिसर उसे कहता है कि वो अगली सुबह तक सर्च वारंट लेकर आएगा। अब ये सुनकर एंटोनियो काफी घबरा जाता है और वो अपने घर पर सारे सबूत मिटाने लगता है। अगली सुबह जब ऑफिसर वहाँ पर तलाशी लेने के लिए आता है तो वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। एंटोनियो ने वहाँ पर सारे सबूत मिटा दिए थे, मगर उसे एक गलती हो गई थी। उस लड़के की टिकट उसने टेबल पर रख दी थी जो पुलिस को मिल जाती है और वो एंटोनियो को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर अगले दिन एंटोनियो से मिलने के लिए फ्रांसिका जेल में आती है। वहाँ पर वो उससे डिवोर्स मांगती है, पर वहाँ पर एंटोनियो फ्रांसिका को एक काम करने के लिए कहता है। वो उसे बताता है कि पुलिस वालों को मेरी डायरी भी मिल गई है जिसमें मेरे सारे क्राइम लिखे हुए हैं और एक पब्लिशर है जो उसकी कहानी छापना चाहता है और उसके बदले वो उसे काफी पैसे देने वाला है। वो उस घर को बेच दे और जितने पैसे बचेंगे वो मुझे दे दे, फिर जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। फिर फ्रांसिका ऐसा ही करती है और उस घर को बेच देती है और हमें 3 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर के पास एक पार्सल आता है जो एंटोनियो ने उसे भेजा था। वो ऑफिसर उस पार्सल को खोलता है तो उसमें एक डायरी थी जिसमें लिखा हुआ था कि ये मेरी एक और डायरी है और उस डायरी में उसने अपने और विक्टिम के बारे में भी लिखा हुआ था और ये डायरी उसने काफी पब्लिशर को भेज दी है जिससे वो फेमस सीरियल किलर हो जाएगा। फिर हम एंटोनियो को देखते हैं जो अब आजाद हो गया था। वो खुद एक लॉयर था तो उसे लॉ के बारे में काफी ज्यादा पता था। उसने साइकाट्री वार्ड में साबित कर दिया था कि वो एक पागल है जिस वजह से उसे रिहा कर दिया गया। एंटोनियो एक नदी किनारे के पास जाता है जहाँ पर फ्रांसिका उसे मिलने आती है। फ्रांसिका एंटोनियो को आधे पैसे देती है जो उसने घर बेचा था और फिर एंटोनियो डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। वहाँ पर फ्रांसिका एंटोनियो से कहती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम एक सीरियल किलर थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? तो एंटोनियो से कहता है, तुम मेरी फैमिली हो और मैं अपनी फैमिली को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर वो उसे कहता है कि अब हमारा डिवोर्स हो चुका है तो तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि इस दुनिया में काफी ज्यादा खतरनाक लोग रहते हैं। इतना कहने के बाद वो उसे क्रीपी स्माइल देता है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इससे हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है और आप दोस्तों को वीडियो की नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।